राधे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। हम यहाँ फिर से किट के रिव्यूज़ को ले लेते हैं। पेशेंट ने क्या कहा है यहाँ पर। देखिए, कोई भी कमेंट में चूज़ करके नहीं बैठता हूँ, तो कई बार हाँ जी सर, मैं नेक्स्ट मंथ के लिए फॉलोअप दे रही हूँ आपको। और ना मेरी मेंसेस में जो दिक्कत बताई थी मैंने कि पहले 3 दिन आती थी, अब वो मतलब 1 या 1.5 दिन रहती है, वो उसमें कुछ नहीं इम्प्रूवमेंट हुआ और वो पहले से भी कम हो रही है। मतलब मेडिसिन खाने में पहले से भी कम। वो आप देख लेंगे उसमें मेडिसिन जो भी आपने चेंजेस कर ली कुछ। ओके। देखिए, कई बार प्रॉब्लम ये रहती है कि कई महिलाएं ये शिकायत करती हैं कि पहले पीरियड उनको ठीक होते थे, परंतु कई बार ऐसा होता है कि मेडिसिन के बाद में पीरियड उनके आगे या पीछे हो जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि महिला अपने मेनोपॉज की अवस्था में चल रही होती है। मेनोपॉज की अवस्था में ऐसा होता है कि पीरियड अपने आप कभी घट जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि कई बार पीरियड बंद भी हो जाते हैं। तो ये एक बिल्कुल नेचुरल चीज़ है, ये ऐसा हो जाना चाहिए। इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है, चाहे आप मेडिसिन ले रहे हों या ना ले रहे हों। मेनोपॉज में ऐसे सिम्टम्स आ जाते हैं। कई बार घबराहट होती है, कई बार हाथ पाँव से जलन निकलती है, तो ऐसा हो जाता है। तो कई बार पीरियड ज़्यादा हो जाते हैं, 10 दिन 12 दिन, कई बार पीरियड 1 या 2 दिन होकर रह जाते हैं। तो अगर आप इस स्थिति से गुजर रही है, 40, 45 या 50 आपकी एज है और आपको पीरियड अभी तक हो रहे हैं और इस तरह से हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। कई बार मैंने ये भी देखा है कि मेनोपॉज के बाद में पिगमेंटेशन अपने आप ठीक हो जाती है। हाँ जी राधे कृष्णा सर जी। हाँ जी सर जी, मेरी जर्नी में अब इम्प्रूवमेंट आने लगा है। मैंने दूसरी डाइट फॉलो की, इंटरमीडिएट फास्टिंग भी फॉलो की और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। 2014 से मुझे चाहिए है, बट अब आपकी किट से मुझे इम्प्रूवमेंट आने लगा है। सो आपकी जो किट है ये सुपर काम कर रही है। ओके, इन्हीं का कमेंट था ये पहले। और सर नेक्स्ट मंथ के लिए दवाई। ठीक है, ये कमेंट हम बाद में लेंगे। तो इन्होंने कहा कि किट जो है बहुत सुपर वर्क कर रही है। आगे इन्होंने कहा कि पीरियड्स इनको पहले 3 या 4 दिन आते थे, परंतु अभी 1.5 दिन ही वो या 2 दिन ही वो रह गया है। अब किट सुपर वर्क करे, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी पेशेंट किट यूज़ कर रहे हैं और कई पेशेंट आगे किट यूज़ करने की सोच रहे हैं। तो कई पेशेंट ने हमें कहा था कि डॉक्टर साहब किट तो काफ़ी लोगों ने यूज़ कर लिया होगा, उसको रिव्यू अब देना स्टार्ट कीजिए। तो मैं यहाँ पर रिव्यू ही दे रहा हूँ। इन्होंने कहा कि किट बहुत सुपर वर्क कर रही है। इन्होंने बीच में ये भी कहा कि मैंने इंटरमिटेंट डाइट को फॉलो किया। हमने बताई थी बीच में एक बार इंटरमिटेंट डाइट कि आप इस तरह से फॉलो कर सकते हैं, इससे बॉडी आपकी डिटॉक्स होती है। दूसरा, हमने ये कहा था कि आप 21 डेज़ की डाइट को फॉलो कर सकते हैं। वो फॉलो किया, इनको रिलीफ नहीं मिला। तो अब यही है ना, देखिए 21 डेज़ की डाइट से काफ़ी लोगों को रिलीफ मिला। मैंने कई वीडियोज़ पीछे शेयर की। इन्होंने कहा कि मुझे रिलीफ नहीं मिला, परंतु मैंने कई तरह की डाइट फॉलो की, आपकी भी, किसी और की भी जो बताई जाती है, परंतु किसी से कोई रिलीफ नहीं मिला। परंतु ये जो किट है, इससे उन्हें बहुत अच्छा रिलीफ मिलना स्टार्ट हो गया। यानी कि इसमें जो स्टडी हुई थी पीछे, उनके आधार पर जो किट तैयार की गई थी, उनसे काफ़ी अच्छा रिलीफ इनको मिल रहा है। यानी कि सिंपल प्रॉब्लम उनकी इतनी थी कि ये सब कुछ ले रहे थे, परंतु उसका असर स्किन तक नहीं पहुंच रहा था। या फिर ये कहना चाहिए कि माइक्रोबायोम्स इनके अनुपस्थित थे, उपस्थित नहीं थे स्किन के अंदर। तो जब वो उपस्थित नहीं थे स्किन के अंदर, तो स्किन हेल्दी हो ही नहीं सकती है, स्किन ठीक हो ही नहीं सकती अगर वो प्रेजेंट स्किन पे ना हो। तो ये अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से इसको यूज़ किया जाता है। माइक्रोबायोम्स जो होते हैं वो आपकी लार में होते हैं। नेचुरली आप डेली लार लगा सकते हैं, सुबह सुबह उठ के, बासी लार। और ये राजीव दीक्षित ने भी कई बार बताया है, राजीव दीक्षित जी, स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी ने भी कई बार ये बताया है कि अगर किसी महिला को डार्क सर्किल है, पिगमेंटेशन है, दाने निकल रहे हैं चेहरे पर, तो आप लार ज़रूर लगाइए। ये अमृत है लार, और 3 से 6 महीने इसको आप लगातार लगाइए। और कई लोगों को ये कहता है कि डॉक्टर साहब लार तो बनती नहीं है, सुबह सुबह क्या करें। तो मैंने उनके लिए एक सिंपल बताया था कि सुबह सुबह आप नारियल, कच्चा नारियल हो या पका हुआ नारियल हो, उसको चबाइए थोड़ा सा, और जो भी उसमें लिक्विड बन रहा है या जो भी उसका दूध बन रहा है, उसको आप चेहरे पे लगा लीजिए। सबसे अच्छा वर्क वो करता है, ठीक है। और कम से कम इसको 6 महीने आप उपयोग कीजिए, तो ये आपको बाहर से प्री एंड प्रोबायोटिक को पूरा कर देंगे। यानी कि माइक्रोबायोम्स आपकी स्किन के अंदर बन जाएंगे। माइक्रोबायोम्स बनने से आपकी स्किन प्रोटेक्ट हो जाएगी
धूप से, सूरज से, बाहर की इन्फेक्शन से, धूल मिट्टी से, अंदर कोई भी गंदगी आपके अंदर नहीं जाएगी। ओपन पोर्स आपके ठीक होने की संभावना इसमें बढ़ जाती है। ओपन पोर्स आपके हील हो जाते हैं। स्किन की जो चमड़ी होती है वो मोटी हो जाती है, फाइन लाइन्स आपके गायब हो जाती हैं। तो लार लगाने से केवल इतना फ़ायदा है। और अगर इसको मेडिकल टर्म में बोलो तो माइक्रोबायोम्स यूज़ करने पर इतना अच्छा वर्क वो करेगा। आपको इंग्लिश में सुनना अच्छा लग रहा होगा कि माइक्रोबायोम्स अगर चेहरे पर यूज़ करेंगे तो उससे चेहरा आपका निखर जाएगा, एक बहुत अच्छा असर आपके चेहरे पर करेगा। और मैं आपसे हिंदी में कहूँ, और वो भी शुद्ध हिंदी में कहूँगी, थूक सुबह का आप चेहरे पर लगाइए तो आपको लगेगा यार पता नहीं डॉक्टर साहब ने क्या कुछ अजीब सा बता दिया। और आप ध्यान रखिए कि माइक्रोबायोम्स के जो प्रोडक्ट चल रहे हैं ना मार्केट में चेहरे पर लगाने के लिए, वो 500 रुपये से लेके 5000 तक चल रहे हैं, 5000 तक। एक बार मैं देख रहा था, सर्च कर रहा था कि पेशेंट को मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बता जो कि लगा सकें। फिर मैंने देखा कि बेनिफिट तो किसी को कुछ होगा नहीं और इतने कॉस्टली हैं वो, तब मैंने वही कहा कि चलो अपना वो पुराना फार्मूला ही ठीक है, लार वाला, ठीक है। तो लार ही लगाइए, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। और लार में थोड़ी सी कारीगरी आप करना चाहते हैं तो कोकोनट ले आइए, वो चाहे पका हुआ हो या फिर चाहे कच्चा हो, दोनों ही काम करेंगे वो। कच्चे से दूध आपके चेहरे पर निकल के लग जाएगा और पके हुए से तेल आपके चेहरे पर निकल के लग जाएगा, तो दोनों ही वर्क करेंगे वो। तो माइक्रोबायोम्स बाहर से और माइक्रोबायोम्स अंदर से, तो इसके लिए आप कोई भी प्री एंड प्रोबायोटिक्स आप मार्केट से ले सकते हैं। प्री एंड प्रोबायोटिक के साथ में आप बर्गर सेक्यूफोलियम यूज़ कर सकते हैं साथ में, और 1-2 होम्योपैथिक मेडिसिन आप और यूज़ कर सकते हैं। अगर माइक्रोबायोम्स अगर आप मंगाना चाहते हैं हमसे या फिर 1-2 मेडिसिन और मंगाना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन नंबर का संपर्क करने का देखिए आप ये है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, और संडे बिल्कुल नहीं, संडे कोई नहीं रहता। संडे दोनों नंबर चलते रहेंगे परंतु पिक कोई नहीं करेगा और ना ही रिप्लाई कोई आपको देगा। तो कोशिश करेंगे सुबह 5 बजे से शाम को 6 बजे तक आप कॉल इन पर कर सकते हैं। ओके, आपको प्रॉपरली रिप्लाई यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। माइक्रोबायोम्स के ऊपर मैं फिर से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि कैसे वर्क करते हैं और कैसे आपको ये मिल सकते हैं। देखिए, एक तो मैंने फ्री वाली चीज़ आपको बता दी, लार। इससे बेस्ट माइक्रोबायोम्स आपको मिलेंगे नहीं कहीं पर भी। और मैं तो खुद आपसे कह रहा हूँ कि मेरी मम्मी जी ने, मेरी मौसी जी ने कम से कम 6-6 महीने चेहरे पर ही लगा के ठीक कर लिया। इन्होंने तो इवन कोकोनट को चबा के भी नहीं लगाया, उन्होंने केवल लार लगाई और ये ठीक कर लिया। ओके, और आपके पास में भी ऐसे कई लोग होंगे कि जिनका पिगमेंटेशन आया और चला गया, आपका ही नहीं जा रहा है। तो उनसे पूछे कि वो कैसे गया, क्या उन्होंने पिगमेंटेशन पर ध्यान दिया था? वो यही कहेंगे हमने पिगमेंटेशन पर ध्यान नहीं दिया और हमारा पिगमेंटेशन चला गया। मेरी माता जी ने भी ऐसे किया, उनको पिगमेंटेशन था, मैंने बोला कि लार लगाओ, वो लार लगाती रही। अचानक से एक दिन मैंने ध्यान दिया कि मम्मी आपको तो पिगमेंटेशन खत्म हो गया। यानी कि मैं खुद उनके चेहरे की तरफ को ध्यान नहीं दे रहा क्योंकि उनको पिगमेंटेशन है कि नहीं है। मम्मी खुद चेहरे की तरफ को ध्यान नहीं दे रही कि उनको पिगमेंटेशन है कि नहीं है। वो देख के अरे हाँ यार, ये तो चला गया पिगमेंटेशन। तो इस तरह का एटीट्यूड आपका होना चाहिए कि आप ध्यान ही ना दें, आप भूल जाएं। 3 महीने बाद जाकर देखें, अरे यार ये तो चला गया चेहरे पर से, तो कम हो गया चेहरे पर से। पर तो जो कर रहे काम वो करते रहें, यानी कि कर्म करें, फल की चिंता छोड़ दें। फल की चिंता तो आप ईश्वर के ऊपर छोड़ दें, फल तो आपको वो देने वाला है। और फल की टेंशन में रहेंगे कि मैं ये जो कर रहा हूँ इससे फल मिलना चाहिए, इसका मुझे फल मिलना चाहिए, तो फिर तो सारे के सारे जो स्ट्रेस है वो तो अपने शरीर के अंदर पहले पैदा कर लेना। और एक स्ट्रेस पैदा होने से शरीर के अंदर आपके रसायन निकलते हैं जो कि जहर का काम करते हैं आपके शरीर के अंदर। तो इम्यूनिटी आपकी कैसे स्ट्रांग हो? और सारी की सारी शक्ति तो आपने ये सोचने में लगा दी कि मेरी पिगमेंटेशन आज जाएगी, कल जाएगी, परसों जाएगी। तो पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए शक्ति कहाँ से लेके आओगे? क्योंकि आपने सारी शक्ति तो ये सोचने में लगा दी, इस चिंता में लगा दी कि मेरी पिगमेंटेशन कल चले जाए, परसों चले जाए, भगवान करे कि ये दवाई काम कर दे, भगवान करे कि ये फॉर्मूला काम कर दे। कैसे? सारी एनर्जी तो आप यहाँ वेस्ट कर रहे हो। तो अच्छी अच्छी वीडियोस आप देखिए, मेरी वीडियोस को आप देखिए, मैं कितना मोटिवेट करता हूँ आप लोगों को। अगर मेडिसिन भी नहीं आप ले रहे हैं ना, अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो भी आपकी पिगमेंटेशन आपकी ठीक हो जाएगी। आप कीजिए उसको, और आप इस लायक हैं कि मेडिसिन आप ले सकते हो, तो किसी से भी आप मेडिसिन ले सकते हैं, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु जो हम आपको टिप्स दे रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शन आपको दे रहे हैं, वो आप फॉलो करते रहिए। ओके, चलिए, मैं प्रार्थना करूँगी जहाँ से भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं आप लोग जल्दी स्वस्थ हो जाएं, आपका पूरा परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे, परमात्मा सभी का भला करे।